यस, हमें सक्सेसफुली 1:3 का जो टारगेट है वो यहाँ पे अचीव होते हमें हमारा स्टॉप लॉस लेकिन यहाँ पे हिट नहीं हुआ और हमें यहाँ पे 1:2 से भी ज्यादा का नमस्कार दोस्तों, मैं हूं गौरव और आप सभी का स्वागत करता हूं हमारे इस ट्रेडिंग चैनल ट्रेडिंग टेक्निक हिंदी में। आज हम लोग बात करेंगे VWAP बाउंस ट्रेंड सपोर्ट ट्रेडिंग स्ट्रेटजी के बारे में। ये एक ट्रेंड कंटिन्यूएशन ट्रेडिंग स्ट्रेटजी होने वाला है और साथ ही में हम VWAP का इस्तेमाल करेंगे इस स्ट्रेटजी को इंप्लीमेंट करने के लिए। तो चलिए देर न करके किस तरीके से इस स्ट्रेटजी को यूज करके मार्केट से पैसा बनाना है उसके बारे में सीख लेते हैं। तो इस ट्रेडिंग स्ट्रेटजी को अप्लाई करने के लिए हमें पहले अपने ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म में आकर अपने पसंदीदा चार्ट को ओपन कर लेना है। फिर हमें यहाँ पे आकर यहाँ से 5 मिनट का टाइम फ्रेम को चूज कर लेना है और क्लिक करना है। अगर आपको यहाँ पे ऐसा ना दिखे तो इस छोटे से एरो पे क्लिक करके यहाँ से भी 5 मिनट का टाइम फ्रेम यूज कर सकते हैं। क्लिक करेंगे और क्लिक करने के बाद हमारा जो चार्ट होगा वो 5 मिनट टाइम फ्रेम में ओपन हो जाएगा। अब जबकि हम लोग यहाँ पे VWAP का इस्तेमाल करेंगे तो उसके लिए पहले इंडिकेटर्स टैब में जाएंगे, क्लिक करेंगे और यहां से सर्च बार में आके यहां पे सर्च करेंगे VWAP, यानी कि यहां पे आ गया है वॉल्यूम वेटेड एवरेज प्राइस। इसके ऊपर क्लिक करेंगे, क्रॉस पर क्लिक करेंगे और क्लिक करते ही हम देख पाएंगे अपने चार्ट पे यहाँ पे जो VWAP है वो प्लॉट हो चुका है। लेकिन यहाँ पे 3 लाइंस का हम लोग इस्तेमाल नहीं करेंगे, इसलिए VWAP में आएंगे, सेटिंग्स आइकन पे क्लिक करेंगे और यहां से अपर बैंड, लोअर बैंड और बैंड फिल इन तीनों को ऑफ कर लेंगे। ओके पर क्लिक करेंगे और क्लिक करते ही अभी हम देख पा रहे हैं हमारा चार्ट में VWAP जो है वो सक्सेसफुली प्लॉट हो चुका है सिंगल लाइन के साथ। तो अब चलिए इस चार्ट को हाइड कर लेते हैं और पता लगाते हैं कि VWAP का जो स्ट्रेटजी होगा वो किस तरीके से हम लोग यूज करेंगे। देखिए पहले जान लेते हैं कि VWAP क्या है। VWAP जो है नाम से पता चल रहा है वॉल्यूम वेटेड एवरेज प्राइस, यानी कि पिछला दिन का या फिर पिछला जितना भी कैंडल रहेगा उसका जो वॉल्यूम होगा उन सारे वॉल्यूम को एवरेज में एक लाइन में रिप्रेजेंट करता है ये वॉल्यूम वेटेड एवरेज प्राइस। मतलब ये सिर्फ एक लाइन नहीं है, ये पिछले जो कैंडल फॉर्म हुए थे उनका जो वॉल्यूम है वो वॉल्यूम घट रहा है या बढ़ रहा है उसके बारे में लेकिन यहाँ पे रिप्रेजेंट करता है। जैसे कि यहाँ पे वॉल्यूम बढ़ा था, यहाँ पे वॉल्यूम जो है वो घटते हुए हमें देखने को मिला है। तो VWAP का मतलब ये है। अब पता लगाता है कि कब हम ट्रेड में एंटर करेंगे और कैसा सेटअप हमें ढूंढना पड़ेगा। देखिए ये VWAP के ऊपर जब भी प्राइस ऐसे आकर यहां से बाउंस करके ऊपर जाने लगेगा तब हम लोग एक बुलिश ट्रेड में एंटर कर सकते हैं, और जब प्राइस नीचे से VWAP को रिटेस्ट करके नीचे आएगा तब हम लोग यहाँ पे एक शॉर्ट ट्रेड में एंटर कर सकते हैं। तो इसी तरीके का सेटअप हमें प्राइस में ढूंढना पड़ेगा ट्रेड में एंटर करने के लिए। तो पता लग गया है कि VWAP क्या होता है और किस तरीके का एंट्री सेटअप चाहिए। तो अब चलिए इसको डिलीट करते हैं और चलिए चार्ट को यहाँ पे शो कर लेते हैं या फिर अनहाइड कर लेते हैं। अब देखिए प्राइस और जो VWAP है दोनों हमारे चार्ट पे प्लॉट हो चुके हैं। अब देखते हैं एंट्री सेटअप। देखिए यहाँ पे एक ब्लैक कैंडल या फिर आप कह सकते हैं कि रेड कैंडल बना था, उसके बाद फिर यहाँ पे प्राइस का एक रिजेक्शन देखने को मिला है और उसके बाद एक यहाँ पे फिर से रेड या फिर ब्लैक कैंडल हमें देखने को मिला है। अब जबकि यहाँ पे एक कैंडल बना है, बहुत जन क्या करेंगे डायरेक्ट यहाँ पे शॉर्ट ट्रेड में एंटर करेंगे, लेकिन ऐसा करना बिल्कुल भी नहीं है। ऐसा अगर आप करेंगे तो आप भी 90% जो रिटेल ट्रेडर्स गलती करते हैं उस गलती का शिकार हो जाएंगे और ट्रैप का शिकार हो जाएंगे, क्योंकि मार्केट लिक्विडिटी ग्रैब करता है। तो ऐसे जिगजैग पैटर्न में चलना मार्केट का कॉमन कैरेक्टरिस्टिक है, तो इस चीज से आपको बचे रहना पड़ेगा। तो क्या करना पड़ेगा, देखिए प्राइस नीचे से VWAP को टेस्ट किया और उसके बाद एक कैंडल बना, फिर दूसरा एक जब रेड या फिर ब्लैक कैंडल बने तब हमें ट्रेड पर एंटर करना है। यहाँ पे हम लोग शॉर्ट ट्रेड पे एंटर करते, प्रीवियस स्विंग हाई पर हमारा स्टॉप लॉस होता थोड़ा बफरिंग के साथ, और हम लोग यहाँ पे 1:3 के लिए जाएंगे। क्या हमें 1:3 मिला है यहाँ पे? यस, हमें सक्सेसफुली 1:3 का जो टारगेट है वो यहाँ पे अचीव होते हमें देखने को मिल गया है। तो चलिए नेक्स्ट डे भी देखते हैं कुछ मिला या नहीं, या फिर यहाँ पे भी देख लेते हैं कुछ मिला या नहीं। देखिए यहाँ पे प्राइस नीचे से टेस्ट किया था, फिर ब्रेक करके नीचे आया, दूसरा कैंडल यहाँ पे बना, शॉर्ट ट्रेड पर एंटर करते, प्रीवियस स्विंग हाई पर यहाँ पे हम लोग का थोड़ा बफरिंग के साथ स्टॉप लॉस होता और यहाँ पे हम लोग का जो स्टॉप लॉस है वो ट्रिगर हो चुका है। तो कोई बात नहीं, यहाँ पे छोटा सा स्टॉप लॉस हमारा गया है। यहाँ पे हम लोग ट्रेड ले सकते थे लेकिन यहाँ पे डे तो एंड हो गया, तो कोई इतना लास्ट में कोई ट्रेड लेता नहीं है, तो इसको रिजेक्ट करते हैं। नेक्स्ट दिन देखते हैं,
देखिए यहाँ पे एक बाइंग साइड पे बुलिश कैंडल बना, यहाँ पे हम लोग ट्रेड में एंटर करते, अगर यहाँ पे दूसरा कैंडल बनता, नहीं बना, यहाँ पे रेड बना या फिर ब्लैक बना, उसके बाद फिर से यहाँ पे एक ब्लैक या फिर रेड बना, तो यहाँ पे हम लोग एंटर कर सकते थे। इसका जो प्रीवियस कैंडल था उसका ऊपर में थोड़ा बफरिंग के साथ स्टॉप लॉस रहता और 1:3 के लिए जाते। क्या हमें मिला? 1:3 आ जाते हैं। डे के आखिर तक आए के इंटरडे स्ट्रेटजी देख रहे हैं और यहाँ पे डे का आखिरी तक आने से भी हमारा जो 1:3 नहीं मिला, लेकिन डे में हम लोग का स्टॉप लॉस जो है वो लेकिन हिट नहीं हुआ, हमारा स्टॉप लॉस लेकिन यहाँ पे हिट नहीं हुआ और हमें यहाँ पे 1:2 से भी ज्यादा का प्रॉफिट मिल चुका है। यानी कि 3 नहीं मिला तो क्या हुआ, यहाँ पे 1:2 का टारगेट जो है वो बिना स्टॉप लॉस हिट हुए हमें मिलते हुए दिखा है। तो अगर हम लोग ऐसे देखें तो यहाँ पे एक स्टॉप लॉस गया है, लेकिन 1 और 2 यहाँ पे बड़े बड़े 2 दिन में बड़ा बड़ा जो टारगेट है वो हमें देखने को मिला है। तो आप देख ही सकते हैं कि VWAP का इस्तेमाल करके किस तरीके से ट्रेड किया जाता है और कितना अच्छी तरीके से प्रॉफिट भी अर्न किया जा सकता है। तो होप आपको इस वीडियो से सीखने को मिला होगा कि किस तरीके से VWAP से ट्रेड करते हैं और VWAP का इस्तेमाल करके मार्केट से पैसा बनाते हैं। मिलते हैं आपसे ऐसे ही किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हैप्पी ट्रेडिंग।